हेलो गाइस, आज हम फीचर ऑफ ईएसआर पढ़ते हुए हम पहले फीचर में हमने बात की थी जी वैल्यू की। देन हमने बात की फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, और आज हम फीचर के बारे में ही बात करते हुए हाइपरफाइन स्ट्रक्चर या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग और लिगेंड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारी ईएसआर की जो फीचर्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। देन हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा ईएसआर स्पेक्ट्रोमीटर एंड एप्लीकेशन ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके साथ हमारी ईएसआर कंप्लीट हो जाएगी और हम नेक्स्ट क्लास में फिर लेजर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी फोर्थ यूनिट का लास्ट हाफ पार्ट है। पढ़ ले हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जब भी क्वेश्चन बनता है या तो ईएसआर में से बनेगा रेजोनेंस कंडीशन, या आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईएसआर, या इसके फीचर में से क्वेश्चन बनेगा। फीचर में से जी वैल्यू, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, लिगेंड, सबकी क्या है। अगर हम बात करें लिगेंड के कंपेयर में, जो तीनों फीचर्स मैंने अभी तक करवाए हैं जो और आज करवाऊंगी हाइपरफाइन तक, इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने की। पर लिगेंड अगर आ सकता है तो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। ये मेनली होता क्या है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो जो न्यूक्लियाई की, वो इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट के साथ इंटरेक्शन के कारण जो हमारे लेवल होते हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। जो अब तक हमने हाइपर फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग में पढ़ा था वो क्या हो जाएंगे, फर्दर स्प्लिट अप हो जाएंगे। फाइन स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो कैसे स्प्लिट अप होता है। और हमने 2 केस डिस्कस किए थे। एक तो जब हमने एग्जांपल लिया था क्रोमियम 3 पॉजिटिव का, वो क्या था, क्रिस्टल का पार्ट था जिसके अंदर फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है और हमें अलग अलग लेवल देखने को मिलते हैं। बट जैसे जो हमने पीछे वाली क्लास में किया था, ऐसे लेवल देखने को मिलते हैं। और एक था हमारा कि जब हमारी क्या होता है कि वो पेरेंट एटम का पार्ट होता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन, तो उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ एक ही लेवल देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें क्या होती है, जो ट्रांजिशन होती है वो इक्वली प्रोबेबल होती है। और उनमें जो क्या कहते हैं, सेम बी की वैल्यू के लिए ट्रांजिशन अकर होती है। तो हमें सिर्फ एक ही लाइन देखने को मिलती है ईएसआर स्पेक्ट्रा व्हेन द क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन इज द पार्ट ऑफ पेरेंट एटम। आज हम करेंगे अब हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट विद इन एन एटम रिजल्टिंग इन हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इन द ईएसआर स्पेक्ट्रम, कि जब हमारे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट के साथ, तो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो लेवल स्प्लिट अप होंगे उसको बोलेंगे हम हाइपरफाइन स्प्लिटिंग या हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इन ईएसआर स्पेक्ट्रा। द न्यूक्लियर मोमेंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड B1 एट द मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन, की जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है, हम बात करें किसकी, न्यूक्लियाई की, वो क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। वो क्या होगा, B1 से डिनोट करेंगे हम उसको। Thus an unpaired electron experience the magnetic field। तो इसीलिए क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई ने, तो जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। इज अप्लाइड एक्सटर्नली एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। में भी हो सकता है जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करे जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एक्सटर्नली प्रोवाइड कर अप्लाई करें हम, या वो हो सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के कारण डेवलप हुआ हो। तो इस केस में हमारी रेजोनेंस कंडीशन कैसे लिखेंगे हम, द रेजोनेंस कंडीशन कैन बी रिटन एज H न्यू G म्यू B
बी आता था केवल इधर हमारा दो टाइप के हो गए ना, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के कारण और एक जो एक्सटर्नली हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, बी प्लस बी एन, वेयर बी एन इज इक्वल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई, जो डेवलप करवाया है हमारी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस किया है वो है ये बी एन मैग्नेटिक फील्ड। फॉर न्यूक्लियर स्पिन आई देयर आर 2i + 1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी एन एंड बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या बी एन तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के कारण होगी और बी क्या हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। ऑल्सो हैव 2i + 1 वैल्यूज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रेजोनेंस कंडीशन फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा एक आई कितने में टूटेगा, आई स्टैंड फॉर द मैग्नेटिक, अपन बोल सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन है हमारी आई से डिनोट करते हैं हम। अगर आई हमारी 1 है तो कितने में टूट जाएगा, 3 कंपोनेंट में टूट जाएगा, क्योंकि हर एक लेवल जिसकी आई है वो कांस्टेंट वी के लिए, कांस्टेंट न्यू के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए 2i + 1 कंपोनेंट में टूटेगा। As nuclear moment is space quantized in the direction of internal magnetic field, so it can take up 2i + 1 पोजिशन, कि जो हमारे न्यूक्लियर मोमेंट होगी वो क्या होगी, क्वेंटाइज्ड हो जाएगी किसकी डायरेक्शन में, जहाँ इस डायरेक्शन में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, और कितने कंपोनेंट में टूटेगी, 2i + 1 कंपोनेंट में टूट जाएगी। और जो द न्यूक्लियर मोमेंट आर स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट बाई फैक्टर 10⁻³ और जो हमारी न्यूक्लियर मोमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट से क्या होती है, कम होती है, कितने फैक्टर से, 10⁻³ फैक्टर से। एट रूम टेम्परेचर देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ऑल ऑफ 2i + 1 ओरिएंटेशन। अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई की अगर बात करें हम रूम टेम्परेचर पे, तो 2i + 1 ओरिएंटेशन क्या होगी, इक्वल होगी, कि ये नहीं कह सकते कि हम जो न्यूक्लियाई की हैं एक लेवल 2i + 1 में टूटा, दूसरा अलग में टूटा, तो जो पॉसिबिलिटी होगी रूम टेम्परेचर पे वो क्या होगी, लेवल के स्प्लिट अप होने के 2i + 1 कंपोनेंट में वो इक्वल होगी। Hence, there will be equal number of unpaired electrons experiencing 2i + 1 different values of the total magnetic field। अब क्या कहेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन, देखो ओरिएंटेशन क्या है, सेम है, इक्वली प्रोबेबल है कि हर एक लेवल 2i + 1 में टूटेगा, तो हर एक जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, 2i + 1 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सपीरियंस करेगा, इक्वली मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, कि तो वो कितने में टूटे जाएगा, 2i + 1 डिफरेंट लेवल्स में टूट जाएगा। क्योंकि देखो अगर आई एक्सपीरियंस कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के कारण के 2i + 1 में टूट रही है हमारी आई में, तो हर एक इलेक्ट्रॉन कितनी ओरिएंटेशन करेगा, 2i + 1 ओरिएंटेशन क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एट रूम टेम्परेचर। 2i + 1 different values of the total magnetic field resulting hyperfine of equal intensity in each electronic state। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या होगी, 2i + 1 लेवल में टूट जाएगी। देखो फर्दर स्प्लिट अप हो रहा है हमारा लेवल, तो उसी को क्या कह रहे हैं, हम हाइपरफाइन स्प्लिटिंग बोल रहे हैं। ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती है, वो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के बाद जो फर्दर स्प्लिटिंग होती है उसको हाइपरफाइन बोलते हैं। If I is equal to 1, then total magnetic field have possible 3 values, because mi की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर i है तो उसके लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, 2i + 1 mi की वैल्यू होगी, तो i 1 है तो mi की वैल्यू 1 0 -1, सो वी गेट 3 डिफरेंट रेजोनेंस कंडीशन कोरिस्पोंडिंग टू mi 1 0 -1। तो अब हमारे पास क्या होंगे, 3 रेजोनेंस कंडीशन हो जाएंगे, एक में mi की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार 0 एक बार -1, तो हमारे लेवल क्या हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे, एक लेवल हमारे 3 लेवल में स्प्लिट अप होगा। और ये हमने दिखा भी रखा है कि अगर देखो जब हम बात करते हैं फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, तो s > होना चाहिए 1/2, बट हाइपरफाइन की बात करें तो s 1/2 लेवल भी स्प्लिट अप होगा। इधर क्या है, b 0 है, s 1/2 है,
बी नॉट इक्वल टू 0 है, 1/2 और -1/2 2 में टूटा, क्योंकि एम एस की वैल्यू क्या हो सकती है 1/2 और -1/2। अब जो स्प्लिटिंग होगी, देखो यहाँ तक ये हमारी फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के केस में नहीं देखा जाता था, S1/2 के केस में, क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के लिए S ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन थी। बट अगर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की बात करें तो S1/2 लेवल भी स्प्लिट अप होता है, तो हम S1/2 का ही केस लेके चले हैं इधर। तो S1/2 आपको पता है एम एस की वैल्यू क्या होगी 2S+1, तो हमारी एम एस की वैल्यू 2 लेवल में स्प्लिट अप होगी 1/2 और -1/2। और जो फर्दर स्प्लिट अप हुआ ना, ये स्प्लिट अप हुआ है हमारा MI के कारण, और यू कैन से दैट न्यूक्लियर मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई के कारण, इसको बोलते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ S1/2 लेवल। और ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल होगा हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में, तो वो होगा डेल्टा MI इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगी, न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, सॉरी MI नहीं, इधर MS करेंगे भाई, इधर MS, न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी, रिमेन अनचेंज कि नहीं डाउट है, इधर MI ही आएगा, न्यूक्लियर स्पिन ही अनचेंज रहेगी, क्योंकि हम न्यूक्लियर स्पिन के कारण इंटरेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल्टा MI इज इक्वल टू 0, कि जो न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या हो जाएगी ट्रांजिशन के ड्यूरिंग कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो वही ट्रांजिशन क्या होंगे हमारी अलाउ होंगे इन केस ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। अब हम नेक्स्ट हमारा फीचर पढ़ लेते हैं ESR स्पेक्ट्रा का, दैट इज लिगेंड हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, या आप सुपर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम से आ सकता है ये, लिगेंड से भी और हाइपरफाइन से भी। अब तक हमने पहले पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, इट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। देन हमने पढ़ा इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन के कारण जो स्प्लिटिंग हुई वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लिगेंड। लिगेंड मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग है उसके जो नेबरिंग है, नेबरिंग न्यूक्लियाई के इफेक्ट के कारण जो स्प्लिटिंग हुई इसको बोलेंगे हम लिगेंड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग या सुपर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, और उसके कारण जो स्ट्रक्चर हुआ इट इज कॉल्ड सुपर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर या लिगेंड हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। The unpaired electron can also interact with the nuclei of neighboring atom। अब आपको पता है अगर क्रिस्टल का पार्ट है, हम जिस एटम को अपनी मेजरिंग कर रहे हैं, जिसके कारण हम स्प्लिटिंग देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम का पार्ट, और जो एटम है किसी क्रिस्टल का पार्ट है। तो क्रिस्टल में जाहिर सी बात बहुत से एटम होंगे, तो जो न्यूक्लियाई होगी वो दूसरी न्यूक्लियाई किसके साथ भी तो इंटरेक्शन करेगी। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे विद द न्यूक्लियाई ऑफ नेबरिंग एटम इफ देयर nuclei are magnetic, resulting in the observation of structure called super hyperfine structure in ESR spectrum। कि जो अब इसके कारण जो इंटरेक्शन के कारण जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं हम सुपर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। In other words, the splitting of the energy levels of S1/2 into 2I+1 components due to interaction between electron spin and spin angular momentum of nuclei of neighboring atom। अब हमने देखो एक I के कारण 2I+1 में टूटा, अब 2I+1 में जितने लेवल टूटे वो फर्दर 2I+1 लेवल में टूटेंगे ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन विद द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अदर न्यूक्लियाई, नेबरिंग न्यूक्लियाई, तो उसके कारण फर्दर एक लेवल 2I+1 लेवल में टूटेगा, तो उसी को कहते हैं हम सुपर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। क्लियर है। अंडर हाई फील्ड अप्रोक्सीमेशन, अब हमारा फील्ड भी कैसा होगा, हाई होगा। द आइसोट्रोपिक स्पेक्ट्रम में बी ऑब्टेन टू फर्स्ट ऑर्डर बाय स्प्लिटिंग द अनपेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स इन 2I+1 फॉर ith न्यूक्लियस। अगर ith के लिए तो वो किस में टूटेगा 2I+1 में। अगर दूसरी आपको पता आई क्या है, वेयर इज द इंटीजर, अगर हम फर्स्ट न्यूक्लियर की बात करते तो 2I1+1 ले लेंगे, 2 लेंगे तो सेकेंड न्यूक्लियर की बात लेंगे तो 2I2+1
कि हम फर्स्ट न्यूक्लियाई लेंगे तो इधर आई की जगह 1 ले लेंगे, 2 सेकंड न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो आई की जगह क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि हमारी तो जो है वो सभी नेबरिंग न्यूक्लियाई के कारण स्प्लिटिंग होगी, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, सबका सम अप लेंगे, तो सभी को हमने क्या लेगा, अंडर कंसिडरेशन लेना ही होगा। तो हमारे जो लेवल स्प्लिट अप होंगे सभी नेबरिंग न्यूक्लियाइज के कारण, वो क्या होंगे, उनका सबका सम अप होगा। तो क्या होगा, 2i+1 के कारण जो स्प्लिट अप हुए, 2ij के कारण जो स्प्लिट अप हुए, 2ik के +1 के कारण स्प्लिट हुए, मतलब क्या, ith न्यूक्लियाई के लिए, jth न्यूक्लियाई के लिए, kth न्यूक्लियाई के जितने भी सभी नेबरिंग न्यूक्लियाई के कारण स्प्लिटिंग हुए उनको हम सबको कैलकुलेट करेंगे, तभी हमारी कंप्लीट लिगेंड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के बारे में हमें पता चलेगा। Therefore the total number of energy levels for a given value of I था, उसके कारण कितने लेवल टूटे हम क्या ले लेंगे, समेशन ऑफ आई। आई की वैल्यू कितनी भी नेबरिंग न्यूक्लियाई हो सकते, जितनी हो आप उतनी आई की वैल्यू रख लेना। पाई स्टैंड फॉर मल्टीपल, नोट ए समेशन, इधर मल्टीपल लेना हमें 2i+1। सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा ट्रांजिशन के लिए, द सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन हाइपरफाइन लेवल्स इज डेल्टा आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, चेंज इन आई 0, मतलब न्यूक्लियर स्पिन कांस्टेंट। या हमने पहले हाइपरफाइन के बाद हाइपरफाइन के बाद में जो फर्दर लेवल स्प्लिट अप हुए उसी को बोलेंगे लिगेंड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। तो वो देख लेते हैं, S1/2 के केस में ही लिखेंगे, पर अगर आप फाइन स्प्लिटिंग का देख के आओगे तो S1/2 का ना लेके S 3/2 का लोगे, क्योंकि कंडीशन है कि S की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आप सिर्फ S1/2 का केस हाइपरफाइन और लिगेंड वाली स्प्लिटिंग में ही दे सकते हो, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। S1/2 वैन बी की वैल्यू 0, तो देखो एक ही लेवल रहेगा, जैसे बी की वैल्यू अप्लाई की 2 लेवल में स्प्लिट अप हो गए। ये हमारा हाइपरफाइन में था, यहाँ तक हमारी होती है हाइपरफाइन कि फिर फर्दर लेवल स्प्लिट अप हुए ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये 1/2 -1/2 हर एक लेवल 1/2 और -1/2 में टूट जाएगा, और फिर जो फर्दर स्प्लिट अप होगी आई के साथ इंटरेक्शन के कारण, जो न्यूक्लियाई की नेबरिंग न्यूक्लियाई है उनके आई के साथ इंटरेक्शन करेगा हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो हमारे लेवल फर्दर स्प्लिट अप हुए तो 1/2 टूटेगा 1 0 -1 में, हर एक लेवल 1 0 -1 में टूटेगा, क्योंकि इधर हम एग्जाम्पल लिया आई की वैल्यू कब है, जब है 1। तो ऐसे 3/2 के केस में भी आप ले सकते हो, पर 3/2 के केस में क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि पहले फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग दिखाओगे, फिर हाइपरफाइन, देन हाइपरफाइन के बाद लिगेंड, तो इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड। सो वी टेक द एग्जांपल ऑफ S1/2 इन केस ऑफ हाइपरफाइन और लिगेंड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। और आप फिगर में डाल के आओगे कि लिगेंड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग फॉर S1/2 लेवल एंड I इज इक्वल टू 1 के लिए हमने क्या किया है, ये फिगर ड्रॉ किया है। तो ये आज के हमारे ESR के जितने भी फीचर्स थे स्पेक्ट्रा के बारे में वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ हमारा ESR के फीचर्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, चाहे G वैल्यू में हो, चाहे हाइपरफाइन में हो, चाहे फाइन में हो, या चाहे लिगेंड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपने अगर नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना ये आपको समझ नहीं आएगा। सो थैंक यू।